ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक और पूरे देश में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं देखा यह गया है कि आरजेडी कार्यालय में बिहार में शहादत दिवस मनाया गया, जहां तेजस्वी के कई बयान सामने आए हैं। देखा जा रहा है कि तेजस्वी के बयानों से पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, शहादत दिवस मनाई जा रही है आरजेडी कार्यालय में। ये हैरान करने वाला वाकया है। आप देखिए कि किस तरह से आरजेडी को भी मुंह की खानी पड़ी है चुनाव में। इतनी बुरी हार तेजस्वी यादव की अगुवाई में, और वो भी तब जब आप खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव 25 सीट पर सिमट गए, लेकिन कहते हैं कि अभी तक गर्मी उनकी जो है पची नहीं है सही से, अगर सियासी भाषा अगर इस्तेमाल किया जाए तो। कि आप देख लीजिए कि आप इतनी बुरी हार हारते हैं, उसके बाद आप शहादत दिवस मनाते हैं, वो भी बाबरी मस्जिद को लेकर। पूरे बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति में क्या ये हिंदू है या नहीं है, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो या फिर बिहार में तेजस्वी यादव का परिवार। आप यूरोप चले जा रहे हैं छुट्टियां मनाने क्रिसमस में, और छठ पूजा के दौरान आप गायब हो जाते हैं, रामनवमी के दिन आप गायब हो जाते हैं। आपकी राजनीति क्या है अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। बिहार के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं सीधा कि आपने कभी बाल दिवस नहीं मनाया, कभी महात्मा गांधी का दिवस नहीं मनाया, कभी भगवान श्री राम के नाम पर कोई दिवस नहीं मनाया, ये बाबर और औरंगजेब के नाम पर दिवस क्यों मनाते हो भाई? ये इतना लगाव क्यों है लालू परिवार को बाबर और औरंगजेब से? अगर आरजेडी कार्यालय में ये मनाया गया तो सोचिए उनके घर में ही मनाया गया, क्योंकि पार्टी और परिवार में कोई फर्क नहीं है। यानी लालू परिवार में अब संजय यादव के बाद देखिए उन पर आरोप लगे कि परिवार को कब्जा किया, फिर तेजस्वी की वाइफ आई तो घर में कह रहे हैं कि सारा क्रिश्चियन वाला माहौल हो गया है। उसके बाद इस्लामीकरण भी होता जा रहा है। तो तेजस्वी यादव के घर में ये चल क्या रहा है? आप अपने घर में कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोगों के सामने एक उदाहरण पेश हो। आप अपने घर में अपनी बहन पर चप्पल मारते हैं, अपने भाई को घर से बाहर निकाल देते हैं, बड़ी बहन को नजरबंद किए हुए हैं मीसा भारती को, एक तरह से सियासी तौर पर देखा जाए तो शहादत दिवस मनाना अपने आप में हैरान करने वाला है। उस बाबर के नाम पर अभी आप चुनाव हारे हैं बिहार में। ओसामा साहब एक विधायक चुने गए, शहाबुद्दीन के बेटे, कितना बवाल हुआ उनके नाम पर। योगी आदित्यनाथ गए थे प्रचार में, हिमंता विश्व शर्मा गए थे, पीएम मोदी गए थे, और जिस तरह से सनातन का चारों ओर बोलबाला देखने को मिला, वो चुनावी नतीजे में कन्वर्टेड होता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव की स्थिति इतनी बदतर हो गई, उसके बाद भी तेजस्वी को लग रहा है कि मुसलमानों को खुश करके वो देश में फतह कर लेंगे। लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पर तो कभी बात नहीं करते हैं। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी हार मिलने के बाद अगर सियासी तौर पर आपकी गर्मी नहीं पची है तो कब आप समझेंगे इन चीजों को? लोगों की भावनाओं का सम्मान कब करेंगे? आखिर अभी भी देश में 78, 79, 80% के आसपास करीब हिंदू हैं। क्या सिर्फ 20% मुसलमान विपक्ष को पूरे देश में जिता देंगे? और मुसलमानों का कि एक बड़ा तबका है जो इसका खुलेआम विरोध कर रहा है, जो पढ़े लिखे धर्मगुरु हैं, मुस्लिम मौलाना हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं सारे, वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। बंगाल में हुआ है और अब बिहार में शहादत दिवस मना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव थे, इन्होंने ही कहा था कि भारत में कोई माई का लाल नहीं हुआ है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा, और तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दिए थे चुनाव के समय में। तो बार बार तेजस्वी यादव खुद ही अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बिहार की जनता में ये साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी नेता हैं, हम मुसलमानों के सरदार हैं, हम वो लोग हैं जो वक्फ कानून फाड़कर फेंक देंगे, हम वो लोग हैं जो हमारी सरकार बनेगी तो जाति विशेष गुंडागर्दी करेगा, हमारी सरकार जब बनेगी तो एक धर्म को खुली छूट होगी सड़कों पर हुड़दंगबाजी करने की। आप देखिए कि यह राजनीति का कितना गिरता हुआ स्तर है कि तेजस्वी यादव जैसे नेता जो कि युवा हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि आज के समय में वो पुराने ढर्रे से बाहर निकलेंगे, लालू यादव की सोच को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव भी उसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और पटना में आरजेडी कार्यालय में शहादत दिवस मनाना ना सिर्फ शर्मनाक है, ये बहुत ही निंदनीय है, और पूरे बिहार में बिहार के लोग इस बात की जमकर आलोचना कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से जवाब मांग रहे हैं कि आप तो भाग गए हैं यूरोप क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन यहां आपके कार्यालय में जो हुआ, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? कि आप बाबर के साथ खड़े हैं? इसका तो सीधा मतलब यही है। आप देश के मुसलमानों की बात करिए, आप बाबर की बात क्यों कर रहे हैं? और बाबरी विध्वंस तो भारत के लिए एक शौर्य दिवस है, उस दिन तो हिंदू उस दिन का पूरे तरह से सम्मान करते हैं, बड़े पैमाने पर उसको मनाते हैं। आप उसी दिन आप जो है शहादत दिवस मना रहे हैं। वाकई में तेजस्वी यादव जो है राजनीति कहें तो 25 सीटें मिलने के बाद
और ज्यादा अपनी सियासत को पीछे धकेलते आ रहे हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू उठाएगी। हाँ, देखिए ना किस तरीके से एक समुदाय को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक जाया जा रहा है। चाहे वक्फ कानून की आपने बात करी, उस दौरान भी उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए साधने के लिए कहा था कि हम कानून को फाड़ के फेंक देंगे। अब बाबरी मस्जिद के लिए इतना बयान दिए जा रहे हैं, शहादत दिवस मनाया जा रहा है, तो आखिर चाहते क्या है? देखिए, चाहते हैं हार, लगातार हार। आप मुसलमानों को साधते रह जाइए, इधर दूसरी और हिंदू सधे रहे हुए हैं पहले से। अगर आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि मुसलमान एक होंगे तो दूसरी और हिंदू भी एक होगा। लेकिन पूरा मुस्लिम तबका भी तो इनके साथ नहीं है। कई सवाल हमने देखे तो चुनाव के दौरान खुद मुस्लिम तबकों ने उठाए थे इनके ऊपर, पूरे समुदाय ने उठाए थे इनके ऊपर। आप देखिए कि ओवैसी 5 सीट जीत जाते हैं। प्रशांत किशोर के मुस्लिम कैंडिडेट को ठीक ठाक वोट आता है, तो तेजस्वी यादव यहीं पर पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं कि अगर सारे मुसलमान इनके साथ रहते हैं, हाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा तबका इनके साथ है। अगर आप बात किया जाए तो दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं है, और इसका यही कारण है क्योंकि लोगों के मन में ये बातें बैठी हुई है कि ये सिर्फ एमवाई समीकरण के लोग हैं, ये दूसरे समुदाय की बात ही नहीं करते हैं, दूसरे धर्म की बात ही नहीं करते हैं, इनका फोकस क्लियर है। लेकिन तेजस्वी यादव हैं, इतनी बड़ी हार मिल रही है, आप देखिए कि उनके क्या क्या नए नए बयान आए हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये एक नया देश में परिचलन निकला है। राहुल गांधी इंटरव्यू लेते हैं, कपिल सिब्बल इंटरव्यू लेते हैं। मतलब ये लोग जो है जिनको इंटरव्यू देने की हैसियत नहीं है, जो पत्रकारों से इतना डरते हैं कि कभी सामने आ नहीं पाते हैं, आजकल वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और उनके इंटरव्यू में गेस्ट कौन बैठ रहे हैं? तेजस्वी यादव। हाँ, बोल रहे हैं कि पत्रकार भी इन्हीं की सरकार के साथ थे और सभी लोग इन्हीं के साथ, चुनाव आयोग को भी बोल रहे हैं कि वो भी उन्हीं के साथ है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बिगड़ गया। हालांकि एनडीए जीत गई है लेकिन लोकतंत्र पूरी तरीके से तबाह हो गया है। सभी लोग देश के साथ हैं, चाहे वो पत्रकार हो या फिर और भी दूसरे लोग हों या दूसरे काम से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इनके साथ होने का मतलब है कि देश में आपातकाल लगाया जाएगा, फिर जेल में ठूस दिया जाएगा, लाठीचार्ज किए जाएंगे। कम से कम देश के साथ खड़े रहने से, सच बोलने से भारत माता तो खुश रहेंगी। लेकिन आप देखिए तेजस्वी यादव क्या बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई चुनाव में। मतलब जिस मुद्दे ने आपको सबसे ज्यादा डुबाया, जिस मुद्दे की वजह से राहुल गांधी की 96वीं हार हो गई बिहार में, उस मुद्दे को आप फिर से खड़ा कर रहे हैं, और कहां? कपिल सिब्बल के साथ बैठकर। तो आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? लोग समझ चुके हैं कि भाई आपकी बातों में कोई दम ही नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं कहते हैं बिहार में 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, 4 गुना बजट आप लाएंगे कहां से? तो तेजस्वी यादव बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि वो और राहुल गांधी जो हैं, ये राजनीति उनके लिए नहीं है। भले ही लालू प्रसाद यादव से उन्होंने कुछ सीखा है, अभी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भी हैं विपक्ष में, लेकिन आप देखिए कि उनकी स्ट्रेटेजी किस तरह से फेल हो रही है, उनकी रणनीति पूरी तरह से धराशायी हो रही है। और आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट परसेंट हमें आया लेकिन सीटें बीजेपी को ज्यादा आ गई। तो कॉमन सेंस नाम की कोई चीज भी नहीं है कि आप 143 सीट पर लड़े, बीजेपी 101 सीट पर लड़ी है। तो ये तो बहुत, ये दूसरे क्लास का बच्चा समझ जाएगा कि जो ज्यादा मैच खेलता है वो ज्यादा रन बनाता है। अगर कोई खिलाड़ी 3 मैच खेलेगा तो वो कितना रन बनाएगा, और कोई खिलाड़ी 30 मैच खेलेगा तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा रन बनाएगा। तो बीजेपी 101 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ी है, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो आप 143 पर लड़े, यानी 42 सीट पर ज्यादा आप चुनाव लड़े हैं, तो आपको तो निश्चित तौर पर वोट ज्यादा आएगा। लेकिन बीजेपी के साथ 5 पार्टियां हैं, जेडीयू, लोजपा, हम, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और सभी पार्टियों को मिला के एनडीए का वोट शेयर है वो आपके गठबंधन से ज्यादा है, क्योंकि आपको तो वोट मिल गया एक समुदाय का, एक जाति विशेष का, लेकिन आपके साथ कांग्रेस, वामपंथी दल, उसके अलावा मुकेश सहनी, इन लोगों की खटिया खड़ी हो गई। तो ऐसे में ये आरोप जो है पूरी तरह से बेबुनियाद है। जहां तक लोकतंत्र की बात है, अगर लोकतंत्र खतरे में होती तेजस्वी यादव ये बात कह ही नहीं पाते, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में जब लोकतंत्र खतरे में था, जो व्यक्ति ये कहता था कि लोकतंत्र खतरे में, उसको तो जेल में डाल दिया जाता था, उसके ईंटे से उंगलियां उसकी चूर दी जाती थी, उसको ऐसी यातनाएं दी जाती थी जो अंग्रेजों ने भी नहीं दी थी। तो ये बताता है कि बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव अब धीरे धीरे बोझ बनते जा रहे हैं। लोगों का, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी है कि तेजस्वी यादव की स्थिति जो है अब वो पूरी तरह से राहुल गांधी जैसे होने लगी है। इनके सामने बहुत अच्छा विकल्प था कि आप हार गए, आप फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। एक तो आप हार के बाद घर में छिप जाते हैं, 5-10 दिन बाद सामने आते हैं, कुछ बोलते नहीं है, फिर आप विदेश उड़ लेते हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि जिनको प्रचंड जीत मिली है वो लगातार काम पर काम किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, पूरा मंत्रिमंडल नजर आ रहा है। तो आपकी जरूरत थी विधानसभा में आप 5 दिन गायब रहे, आप सरकार से सवाल करते, आप सरकार को घेर सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप शहादत दिवस मनवा रहे हैं अपनी अनुपस्थिति में। आप ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं
जिनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और कपिल सिब्बल को लेकर लोग यही कहते हैं ये तो वही व्यक्ति है जो भगवान श्री राम के खिलाफ कोर्ट में वकील था। कपिल सिब्बल वही व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री राम के बारे में क्या क्या नहीं कहा कोर्ट में, कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर नहीं था। उस कपिल सिब्बल को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इससे आप इनकी मानसिकता समझिए। लेकिन बंगाल में जो हुआ है वो वाकई में शर्मनाक है। और आने वाले समय में वो तय मानिए कि बंगाल में भी अगर बीजेपी की सरकार आएगी, सम्राट चौधरी जैसा कोई नेता सामने आएगा, तो वहां भी बुलडोजर चलेगा और ये जो नींव रखी गई है इसको उखाड़ा जाएगा। जो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये जो नींव रखी गई है इसको हम पूरी तरह से उखाड़ देंगे, एक एक ईंट तोड़ देंगे। तो ये तय मान के चलिए कि ये बाबरी मस्जिद जो है ये अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा और तेजस्वी की जो मंशा है वो भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव में हार के बाद तेजस्वी बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पूरी सियासत में बवाल मचा हुआ है। जहां एक और बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, वहां शहादत दिवस मनाना अब आरजेडी और तेजस्वी दोनों को ही भारी पड़ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।